एटम बम प्रोग्राम के 1970 से एक्टिव होने की वजह से मुआशी और फौजी पाबंदियां आयद कर दी थी। इसी दौरान भारत ने अपने लड़ाका तैयारों को मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया था। इस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स पर भी दबाव आ गया और साथ ही भारत को सपोर्ट करते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ एक नई चाल चली और पाकिस्तान को वो F-16 तैयारे देने से इनकार कर दिया जिनकी कीमत पाकिस्तान अदा कर चुका था। पाबंदियों की वजह से पाक फिजाइया पर इंतहाई परेशानी का आलम था क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स अमरीकी साख्ता इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चल रहा था और पाकिस्तान एयरफोर्स को इस तरीका कार को चलाने के लिए जदीद तरीन तैयारों की जरूरत थी। 1992 में पाकिस्तान ने अपनी कैपेबिलिटीज को बरूए कार लाकर अमरीकी मोहताजी से जान छुड़ाने का अमली आगाज कर दिया और फौरी तौर पर रोज प्रोग्राम और सैबर 2 प्रोग्राम का आगाज कर दिया और इन प्रोग्राम्स का नतीजा आपको JF-17 थंडर की सूरत में नजर आ रहा है। नाज़रीन, प्रोजेक्ट साइबर 2 का मकसद ये था कि F-7 के डिजाइन पर बेस तैयारा बनाया जाए, जबकि प्रोजेक्ट रोज का मतलब ये था कि दुनिया भर से रिटायर्ड, सेकेंड हैंड या फिर ग्राउंड हुए मिराज तैयारों को हासिल किया जाए और फिर उन्हें एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स के अंदर मुरम्मत करके और अपग्रेड करके पाकिस्तान एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल लाया जाए। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मिराज 3 तैयारा 1961 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था और मिराज 5 1967 में। पाकिस्तान ने 1968 और 1973 में कुछ मिराज 3 और कुछ मिराज 5 तैयारे हासिल किए थे, लेकिन ये 90 की दहाई थी और उन तैयारों को आए हुए ऑलमोस्ट 30 साल गुजर चुके थे। बहुत से ममालिक इन तैयारों को रिटायर्ड कर चुके थे और बहुत सारे ममालिक उन्हें रिटायर्ड कर रहे थे। दूसरी जानिब पाकिस्तान पर आयद हुई पाबंदियों की वजह से इकॉनमी बिल्कुल इजाजत नहीं दे रही थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए नए तैयारे खरीद सके। चुनांचे पाकिस्तान ने MLU प्रोग्राम यानी मिड लाइफ अपडेट प्रोग्राम शुरू किया, जिसका कोड नेम प्रोजेक्ट रोज था। इस प्रोजेक्ट के तहत पुराने मिराज तैयारों को अपग्रेड करके उनकी एज बढ़ाना थी और ये प्रोग्राम पाकिस्तान को बहुत सस्ता पड़ रहा था क्योंकि दूसरे ममालिक से ग्राउंड रिटायर्ड तैयारे खरीद कर इन्हें अपग्रेड करना था और ये तैयारे पाकिस्तान ने इंतहाई सस्ते दामों खरीदे। प्रोजेक्ट रोज के लिए सबसे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स ने फ्रांस से इस तैयारे के ब्लूप्रिंट्स ड्राइंग हासिल की और फिर 1996 में मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स के लिए फ्रांस की सेगम, इटली की सेलेक्स कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया गया। फिर पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स काम्बा के अंडर पहले से बनाई गई मिराज रीबिल्ट फैक्ट्री में स्पेशल ओवरऑलिंग फैसिलिटीज और डिजाइनिंग डिवीजन को एस्टेब्लिश किया गया। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के पहले फेज में ऑस्ट्रेलिया से खरीदे गए मिराज तैयारों को अपग्रेड किया गया, जिन्हें 3 साल पहले ऑस्ट्रेलिया रिटायर्ड कर चुका था। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से 50 मिराज 3 तैयारे खरीदे, जिनमें से 45 को इस काबिल समझा गया कि इन्हें अपग्रेड और ओवरऑल करके पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में शामिल किए जा सकते हैं। चुनांचे इन 45 मिराज 3 तैयारों में से 12 को पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में ओवरऑल किया गया और फिर ऑपरेशनल कर दिया गया। नाज़रीन, ओवरऑलिंग से मुराद तैयारे को डिसेंबल करना, सफाई करना, इंस्पेक्शन करना, रिपेयर करना, रीअसेंबल करना या फिर तैयारे के स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को टेस्ट करना होता है। जबकि इन्हीं 45 तैयारों में से 33 को प्रोजेक्ट रोज के तहत फेज 1 के तहत अपग्रेड किया गया। प्रोजेक्ट रोज के फेज 1 में पाकिस्तान ने पुराने मिराज 3 तैयारों के कॉकपिट मॉडर्नाइज किए। इसके हेड ऑफ डिस्प्ले, हैंड ऑन थ्रॉटल एंड स्टिक कंट्रोल, न्यू मल्टीफंक्शन डिस्प्ले, रडार अल्टीमीटर, इसके अटैक सिस्टम, इसमें नया नेविगेशन सिस्टम डाला गया जो कि जदीद नेविगेशन सिस्टम और GPS सिस्टम से लैस था। इसके अलावा रडार वार्निंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक मेजर शूट, चेफ एंड फ्लेयर सिस्टम ऐड किया गया ताकि दुश्मन को कंफ्यूज किया जा सके। इसके अलावा इसमें जदीद तरीन इटालियन फायर कंट्रोल रडार ग्रीफो M3 ऐड किया गया, जिसने मिराज के अंदर रडार गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल फायर करने की सलाहियत पैदा कर दी। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के इंजीनियर्स ने इस प्रोजेक्ट के तहत एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर दिया। दूसरे लफ्जों में पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने इस तैयारे को ब्रांड न्यू तैयारा बनाकर जदीद तरीन तैयारों को धूल चटाने के काबिल बना दिया। प्रोजेक्ट रोज के फेज 1 के बाद इटालियन सेलेक्स कंपनी और फ्रेंच सेगम कंपनी ने इस प्रोग्राम को लेफ्ट कर दिया, यानी दूसरे लफ्जों में उनका कॉन्ट्रैक्ट यहीं तक था। इसके बाद पाकिस्तानी मार्गला इलेक्ट्रॉनिक्स, टेस्टो, गेट्स, NIE ने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया।
जो कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई खुशाइंद बात थी। फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट रोज का फेज 2 शुरू किया, जिसमें मिराज 5 तैयारों को अपग्रेड करना था, और इसी तरह फेज 3 शुरू किया गया, जिसमें भी मिराज 3 तैयारों को अपग्रेड किया गया। नाज़रीन, इस पूरे प्रोजेक्ट के हर फेज में इन तैयारों में नई से नई और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को ऐड किया गया। यहाँ तक कि फेज 3 में 10 ऑफ वेपन लाइक H4, H2 और तकबीर ग्लाइड बॉम्ब्स, यहाँ तक कि न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल राज 1 और राज 2 मिसाइल भी मिराज 5 तैयारों में इंस्टॉल किए गए। नाज़रीन, इस पूरे दौरानिये में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, लेबनान, लीबिया, स्पेन, UAE और बेल्जियम से रिटायर्ड और पुराने ग्राउंड तैयारे खरीदे। नाज़रीन, पिछले साल आपने ये खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान ने मिस्र से 30 पुराने मिराज तैयारे खरीदे हैं। तो वो पुराने तैयारे खरीदने की वजह भी यही थी कि पाकिस्तान ने उन्हें खरीद के उन्हें अपग्रेड करके सर्विस में शामिल करना है। नाज़रीन, आप सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट के तहत अपनी कितनी बड़ी रकम को बचाया है और मुसलसल बचा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तानी कंपनीज को मौका दिया गया कि वो अपनी खिदमत दें और पाकिस्तानी इंजीनियर्स के स्किल से भरपूर फायदा उठाया गया। आप अंदाजा लगाइए कि 1960 में बनने वाला मिराज 3 तैयारा और मिराज 5 तैयारा आज पाकिस्तान एयरफोर्स के अलावा दुनिया का कोई मुल्क नहीं उड़ा रहा, जबकि इसके ऑपरेटर बिलतरतीब 15-15 ममालिक थे। सभी ममालिक इन तैयारों को आज से 30 से 35 साल पहले रिटायर्ड कर चुके हैं, जबकि पाकिस्तान आज भी 89 मिराज 3 और 90 मिराज 5 तैयारे ऑपरेट कर रहा है और मजीद 10 साल तक ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के फ्लीट में शामिल रहेंगे और पाकिस्तान इन्हें आहिस्ता आहिस्ता 2030 तक अपने JF-17 थंडर से रिप्लेस कर देगा। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि हालिया दिनों में चीन के सूबे जुहाई में होने वाली नुमाइश के अंदर चीन ने मिराज तैयारे के साथ HD-1 मिसाइल को मिराज तैयारे के साथ अटैच करके इसे और तबाहकुन बना दिया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि मिराज तैयारा HD-1 मिसाइल से लैस होने के बाद इंतहाई जदीद तरीन और इंतहाई तबाहकुन तैयारा बन गया है। और नाज़रीन, इस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स के हुनरमंदों और दानिशमंदों ने पाकिस्तानी अवाम का अरबों डॉलर बचाया है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के चप्पे चप्पे के दिफा में जरा बराबर भी कमी नहीं आई और मिराज तैयारा आज भी दुश्मन के लिए खतरे की घंटी है। तो नाज़रीन, ये जवाब है उन आकबतमंद के लिए जो कहते हैं कि पाकिस्तान का 80% बजट पाकिस्तानी फौज खा जाती है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब